हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैरिकोज लाइफ। आज हम डिस्कस करेंगे मोर क्वेश्चंस, सम मोर रिपीटेड क्वेश्चंस जो कि हर एक एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट लेवल का गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम हो। वो नर्सिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द इंस्ट्रूमेंट इन द गिवन इमेज। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये इमेज देखो, इसमें एक इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है, तो इस इंस्ट्रूमेंट का हमने नेम बताना है। ऑप्शन ए ग्यूडल्स एयरवे, ऑप्शन बी वाटर्स एयरवे, ऑप्शन सी एंडोट्रेकियल ट्यूब, ऑप्शन डी नेसोफेरेंजियल एयरवे। सो ये जिन लोगों ने आईसीयू में ड्यूटी किया उनको पता है कि ये क्या है। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ग्यूडल्स एयरवे। ग्यूडल्स एयरवे जो है ये इंटुबेशन के टाइम पे यूज़ होता है, इंटुबेशन के बाद। ठीक है, और इसके डिफरेंट कोड्स होते हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट कलर्स ये भी हमने इमेज लगाई हुई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं और ये इसके डिफरेंट साइजेस होते हैं। जैसे पिंक 40 mm का है, ब्लू 50 mm का है, फिर ब्लैक 60 mm का है, वाइट 70 mm का ये है। ये फ्रॉम हम बोल दें कि छोटे से बड़े तक जो है ये एयरवे यूज़ होता है। ठीक है, देन उसके बाद क्या है, हमने कैसे लर्न करना है कि डिफरेंट एयरवे का कलर जो है और उसके साइज़। ठीक है, कैसे हम लर्न करेंगे, तो मैंने एक जस्ट वैसे ही सेंटेंस बना लिया। आप भी ऐसे सेंटेंस बना सकते हो, कोई भी जो आपको ईजी लगे। तो मैंने जस्ट ऐसे बना दिया कि पीबी ब्लैक एंड वाइट गए येलो रेड लेने, निकला ऑरेंज। ठीक है, निकला इज अ लाइक हेल्पिंग वर्ड। ठीक है, तो पीबी से हम बोल सकते हैं पिंक एंड ब्लू। ठीक है, पीबी ब्लैक एंड वाइट, देन पिंक ब्लू ब्लैक वाइट। गए मतलब ग्रीन। ठीक है, येलो रेड, देन लेने मतलब लाइट ब्लू, और निकला ऑरेंज। ठीक है, सो ये एक वैसी सेंटेंस है इजी करने के लिए, इजीली लर्न करने के लिए, और आपको जो भी सेंटेंस सही लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं लर्न करने के लिए। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए, और साइजेस भी उसके अकॉर्डिंग ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट शोन इन द इमेज। अभी दोबारा इमेज बेस्ड क्वेश्चन आया है, प्लीज इस इमेज को ध्यान से देखें। इस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं और इसका क्या फंक्शन है। ठीक है, सो इमेज देखने के बाद ऑप्शन ए, टू डिलीवर पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन ड्यूरिंग सीपीआर। सीपीआर के दौरान पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन करता है ये। बी, प्रोवाइड माउथ टू माउथ ब्रीदिंग ड्यूरिंग सीपीआर, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग। ऑप्शन सी, टू परफॉर्म ओरोफेरेंजियल सक्शनिंग। ऑप्शन डी, टू प्रोवाइड स्टीम इनहेलेशन। सो इमेज को जब हम ध्यान से देखते हैं तो ये क्या है, ये है एम्बू बैग। ठीक है, विद मास्क। तो ये एम्बू है, एम्बू बैग, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। ठीक है, ये क्या काम करता है, ये पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन में ही वर्क करता है, पॉजिटिव प्रेशर देता है। ठीक है, सीपीआर के दौरान इसका काम होता है। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए, टू डिलीवर पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन ड्यूरिंग सीपीआर। बिकॉज सीपीआर के टाइम पे हमारे पास वेंटिलेटर नहीं अवेलेबल होता, लेकिन उस टाइम हम, जिस टाइम नहीं अवेलेबल होता उस टाइम हम एम्बू यूज कर सकते हैं उस टाइम के दौरान। ठीक है, सो ये पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देता है। बाकी ऑप्शंस नहीं आएंगे, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग भी नहीं है, क्योंकि अगर माउथ टू माउथ ब्रीदिंग होती तो वो पिक्चर में हमें दिख जाती कि कोई माउथ टू माउथ ब्रेथ्स दे रहा है। सो ये पॉजिटिव प्रेशर ही दे रहा है। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो लंग्स में एक्सपेल की जाती है, लंग्स में दी जाती है। ठीक है, वेंटिलेटर के थ्रू या एम्बू के थ्रू, उसको बोलते हैं जो बाहर से ऑक्सीजन दी जाती है ना बॉडी के अंदर, उसको बोलते हैं पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, बाहर का प्रेशर पॉजिटिव प्रेशर। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग विच इज द पिक्चर ऑफ 20 गेज कैनुला। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैनुला, क्योंकि कैनुला की कलर कोडिंग होती है। ठीक है, ऑप्शन ए आप देख सकते हैं, देन ऑप्शन बी, फिर ऑप्शन सी देखें, और ऑप्शन डी। नाउ जो नंबरिंग है वो कलर के बेसिस पे है। 20 गेज कैनला पिंक कलर का कैनला होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी पिंक कलर। ओके, 20 गेज का कैनला। नाउ हम डिफरेंट कैनला भी देखते हैं। सो जैसे सबसे पहले 16 कलर आया, 18 आया, 20 ऐसे इसके होते हैं। ठीक है, सो 18 नंबर जो कैनला होता है, 18 गेज कैनला जो होता है वो होता है ग्रीन कलर कैनला। ओके, ल्यूमन इसका है, जैसे नंबर बढ़ेगा इस कैनले का ल्यूमन कम होता जाएगा।
ठीक है। सो 18 जो होता है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में यूज़ हो जाता है, क्योंकि हमें ज़्यादा पेटेंट चाहिए होता है कैनुलेशन, तो सबसे बड़ा, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में 18 गैस ही यूज़ होता है। देन उसके बाद 20 गैस कैनुला किसका आया, वो है पिंक कलर का। 22 गैस कौन सा आया, ब्लू कलर का। 24 गैस येलो कलर का। 26 गैस पर्पल कलर कैनुला, ये नियोनेट्स में यूज़ होता है क्योंकि उनकी वेन्स पतली होती हैं, ठीक है। तो नंबर जैसे जैसे कैनले का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे वो छोटा होता जाएगा, उसका ल्यूमन पतला होता जाएगा, ठीक है। सो ये है कुछ साइजेस और कलर कोडिंग के बेस पे कैनले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट टर्म प्रेगनेंसी व्हाट इज द वेट ऑफ प्लासेंटा, ठीक है। टर्म प्रेगनेंसी पे प्लासेंटा का वेट कितना होगा, ठीक है, कितना होता है। सबसे पहले टर्म प्रेगनेंसी कितनी होती है, 37 to 42 वीक ऑफ जेस्टेशन को हम टर्म बोलते हैं। तो उस टाइम पे प्लासेंटा का कितना वेट होना चाहिए। ऑप्शन ए 100 ग्राम्स, ऑप्शन बी 300 ग्राम्स, ऑप्शन सी 500 ग्राम्स एंड ऑप्शन डी 1000 ग्राम। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी 500 ग्राम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a bacterial borne disease? Option A diphtheria, option B cholera, option C measles, ऑप्शन डी टाइफाइड फीवर। सो इसमें कौन सा बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, मीन्स कौन सा डिजीज नहीं है जो कि बैक्टीरिया कॉज कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें डिप्थीरिया की। डिप्थीरिया एक बैक्टीरियल डिजीज है क्योंकि इसका कॉस्टिव एजेंट कौन है, कॉनिबैक्टीरियम डिप्थीरी, ठीक है। देन कॉलेरा की, कॉलेरा कौन कॉज कर रहा है, विब्रो कॉलेरी, जो कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया होता है, विब्रो कॉलेरी, ठीक है। देन मीजल्स, मीजल्स जो है वो एक वायरल डिजीज है, उसको कॉज करता है पैरामिक्सो वायरस, ओके। देन टाइफाइड फीवर अगेन बैक्टीरियल, साल्मोनेला टाइफी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी मीजल्स। मीजल्स वायरल डिजीज है और बाकी सारे बैक्टीरियल बॉर्न डिजीज हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। जर्म थ्योरी किसने प्रपोज की थी। ऑप्शन ए रॉबर्ट कोच, ऑप्शन बी हिपोक्रेट्स, ऑप्शन सी लुइस पास्चर, ऑप्शन डी जोसेफ लिस्टर। तो ये हमें लर्न ही करना पड़ेगा कि किसने कौन सी थ्योरी प्रपोज की थी। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी लुइस पास्चर। लुइस पास्चर ने पेस्चराइजेशन और जर्म थ्योरी ऑफ द डिजीजेस को प्रपोज किया था, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी लुइस पास्चर। रॉबर्ट कॉच इज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। हिपोक्रेट फादर ऑफ मेडिसिन, जोसेफ लिस्टर फादर ऑफ एंटीसेप्टिक मेडिसिन, ठीक है। तो ये हमें लर्न करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड ड्यूरिंग आरएच इनकम्पैटिबिलिटी। आरएच इनकम्पैटिबिलिटी के टाइम पे एमनियोटिक फ्लूइड का कलर क्या होगा। सो एमनियोटिक फ्लूइड मतलब क्या होता है कि यूट्रस में फीटस के जो फीटस को सराउंड करता है ना जो फ्लूइड, उसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, ओके। और ये एमनियोटिक फ्लूइड नॉर्मली जो होता है वो पेल कलर का होता है, नॉर्मल जो होता है। लेकिन जब कोई कॉम्प्लिकेशन आती है तो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर चेंज होता है, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेशन के बेसिस पे उसके अलग अलग कलर होते हैं। तो इसमें क्या है, आर एच इनकम्पैटिबिलिटी की बात की है, आर एच इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में पूछा है कि जब आर एच इनकम्पैटिबिलिटी है तो उस टाइम पे एमनियोटिक फ्लूइड का कौन सा कलर होगा। ऑप्शन ए पेल स्ट्रॉ कलर, ऑप्शन बी गोल्डन कलर, ऑप्शन सी ग्रीनिश कलर, ग्रीनिश येलो, ऑप्शन डी डार्क ब्राउन कलर्ड। सो आर एच इनकम्पैटिबिलिटी में ऑप्शन बी गोल्डन कलर होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अगर बाकी प्रॉब्लम्स की बात करें, जैसे पोस्ट मेच्योरिटी में क्या होगा, अगर कोई फीटस है, ठीक है, वो पोस्ट मेच्योर हो रहा है यानी कि टर्म से आगे उसका टाइम निकल चुका है, तो वहां पे एमनियोटिक फ्लूइड का कलर ग्रीनिश येलो हो जाएगा, ओके। देन अगर इंट्रा यूट्राइन डेथ हो रही है तो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर डार्क ब्राउन होगा। अगर आर एच इनकम्पैटिबिलिटी है तो गोल्डन होगा। अगर मेकोनियम स्टेन्ड है, ठीक है, मेकोनियम एस्पिरेशन किया है पेशेंट ने, बेबी ने, तो कौन सा कलर होगा, तो ग्रीनिश कलर होगा, ठीक है, ग्रीन कलर का, बिकॉज मेकोनियम मिक्स हो जाएगा ना एमनियोटिक फ्लूइड में, तो वो ग्रीन कलर का होगा, ओके। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, okay. Next question, which of the following help in maintaining the early pregnancy? Option A placenta, option B Graafian follicle, option C corpus luteum, option D breast। early pregnancy को कौन मेंटेन करता है। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी कॉर्पस ल्यूटम।
सो अर्ली प्रेगनेंसी यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात हो रही है। वैसे तो प्लेसेंटा ही प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है थ्रू आउट द जेस्टेशन। जितना भी प्रेगनेंसी है, प्लेसेंटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द प्रेगनेंसी, बिकॉज ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट करता है, ठीक है। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है। लेकिन जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि प्लेसेंटा बना नहीं होता, प्लेसेंटा भी बन रहा होता है, ठीक है। तो वो अपने प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा ना। तो उस टाइम पे क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटम एक्शन में आता है। कॉर्पस ल्यूटम एचसीजी सिक्रीट करता है और एचसीजी प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखती है। जब भी प्लेसेंटा बन जाता है, कॉर्पस ल्यूट का काम खत्म हो जाता है, एचसीजी का काम खत्म हो जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन फंक्शनिंग में आ जाता है, ठीक है। सो अर्ली प्रेगनेंसी में अगर क्वेश्चन आता है अर्ली प्रेगनेंसी का, तो कॉर्पस ल्यूटम मेंटेन करेगा। लेकिन थ्रू आउट द प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद जो है वो प्लेसेंटा जो है वो हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेगनेंसी, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी। प्लेसेंटा क्यों करेगा, बिकॉज वो प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यू फीवर इज कॉज्ड बाय, सो क्यू फीवर नाम का डिजीज है। यहाँ पे कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म पूछा है और ये हमको लर्न करना पड़ेगा। ऑप्शन ए कोक्सेला बर्नेटी, ऑप्शन बी लिश्मानिया डिनोवनी, ऑप्शन सी रिकेट्सिया कॉनोरी, ऑप्शन डी बार्टनेला क्वेंटना। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कॉक्सेला बर्नेटी। हमें ये लर्न ही करना पड़ेगा। वैसे क्यू फीवर एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, जूनोटिक डिजीज़ है, ठीक है, जो कि कैटल से ह्यूमंस में होता है। जो भी लोग कैटल्स रखते हैं, शीप गोट्स उनको पालते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पहले उनको डिजीज़ होता है और फिर ह्यूमन में हो जाता है थ्रू डस्ट और एरोसोल्स, ठीक है। और इसमें होता क्या है, हाई फीवर होता है, मायल्जिया लाइक कंडीशन होती है, बट ये क्योरेबल होता है, एंटीबायोटिक से ट्रीट हो जाता है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए कोक्सेला बर्नेटी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Sputum examination for the diagnosis of the tuberculosis is a method of, ठीक है। स्पूटम एग्जामिनेशन हो रही है, तो इसको विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन में हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। टीबी का पेशेंट है, स्पूटम एग्जामिनेशन हो रही है, तो कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा। सो इसका आंसर देने से पहले हमें लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए प्रिमोडियल, ऑप्शन बी प्राइमरी प्रिवेंशन, ऑप्शन सी सेकेंडरी एंड ऑप्शन डी टर्शरी प्रिवेंशन। सो हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं लेवल ऑफ प्रिवेंशन के बारे में। सबसे पहले प्रिमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन की हम बात करते हैं। प्रिमोडियल का मतलब क्या है, देखो प्रिमोडियल लेवल में क्या होता है कि रिस्क फैक्टर्स को हम एलिमिनेट कर देते हैं, कि किसी भी एरिया में किसी भी डिजीज के रिस्क फैक्टर्स ही ना हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रिमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन, ठीक है। देन आते हैं हमारे पास प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। प्राइमरी लेवल के दो पार्ट्स होते हैं, एक हेल्थ प्रमोशन और एक स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। हेल्थ प्रमोशन में क्या आएगा, हम लोगों को एजुकेट करेंगे कि वो हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, डेली एक्सरसाइज करें, अच्छी डाइट खाएं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल ना जिए, अल्कोहल वगैरह ड्रग्स ये सब कुछ ना लें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, ठीक है। और प्रॉपर फ्लूइड्स लें, ग्रीन वेजेस लें, ठीक है। तो उनको एजुकेट करना है हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हेल्थ प्रमोशन, यानी कि हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करना है। ये आता है प्राइमरी लेवल में। प्राइमरी लेवल का ही दूसरा पार्ट है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन यानी कि हम लोगों को बोलेंगे कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखो ताकि आपको डिजीज ना हो। फॉर एग्जांपल कहीं कुछ जो है ना मस्कीटो प्रोन एरिया है कहीं पे, ठीक है। तो उनको बोलेंगे आप मस्कीटो नेट्स यूज़ करो, मस्कीटो रेपेलेंट्स यूज़ करो, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद अगर कोई वाटर बोर्न डिजीजेस का एरिया जहाँ पे वाटर बोर्न डिजीजेस बहुत होते हैं, तो उनको हम बोलेंगे क्या कि आप क्लैनलीनेस मेंटेन करके रखो, ठीक है। प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए, ठीक है। वाटर क्लीन आप यूज क्लीन वाटर पियो, ठीक है। तो ये आएगा स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन यानी कि डिजीज से प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों को एजुकेट करना। हेल्थ प्रमोशन यानी कि लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए हम अवेयर करेंगे, ठीक है। सो ये आता है प्राइमरी लेवल में। नेक्स्ट लेवल है हमारा सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी लेवल में क्या होता है, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, ठीक है। यानी कि अभी पेशेंट जो है उसमें वो रिस्क फैक्टर को एक्सपोज हो चुका है, ठीक है। अभी हम उसकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं, ठीक है, अर्ली डायग्नोज करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो वो अपने टेस्ट करवाएगा। तो जितनी भी टेस्टिंग है वो सारी सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आती है, ठीक है। सो वो अपने टेस्ट करवाएगा, अगर टेस्ट ठीक आए तो ठीक है, अगर टेस्ट में कोई प्रॉब्लम आई तो उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। ये आता है सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। देन उसके बाद आता है टर्शरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। टर्शरी लेवल में क्या होता है कि पेशेंट को जो प्रॉब्लम थी वो हो चुकी है, उसका ट्रीटमेंट भी हो चुका है, अगर उसका कोई लॉस होना है तो उसका लॉस भी हो चुका है। अभी उसके बाद, लॉस के बाद वो अपनी लाइफ़स्टाइल को कैसे ठीक करे, ठीक है? वो अपने उस लॉस को कैसे अडैप्ट करे, तो ये सब कुछ आता है टर्शरी में, रिहैबिलिटेशन एंड डिसेबिलिटी लिमिटेशन, ठीक है? तो रिहैब कैसे करवाएँगे, ये सब टर्शरी में आएगा। इसमें हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे कोई डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटिक फुट का, और एट द एंड उसको एम्पुटेशन करवानी पड़ी। तो उस टाइम पे टर्शरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में क्या आएगा, हम उनको हेल्प करेंगे कि आप कैसे मेंटेन करें अपने एम्पुटेड लेग को, ठीक है? आप प्रोस्थेसिस यूज़ कर सकते हैं, प्रोस्थेसिस को कैसे यूज़ करें, अपना जो वुंडेड एरिया है उसको आप कैसे क्लीन रखें, प्रोस्थेसिस के साथ आप कैसे चलें, कैसे अपनी डेली एक्टिविटीज़ करें। सो हमारा मेन मोटिव टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में क्या होता है कि पेशेंट को सिखाना कि वो अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटी कैसे कैरी ऑन कर सके इस लॉस के साथ, बिकॉज़ ये लॉस परमानेंट है, ठीक है? कोई भी लॉस अगर पेशेंट का हो रहा है और वो परमानेंट लॉस है, उसके बाद उस लॉस के साथ उसको कैसे जीना है, वो आएगा टर्शरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में, ओके। सो इसमें क्या है, हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछा है स्पुटम एग्जामिनेशन, यानी कि किसी चीज़ का डायग्नोसिस हो रहा है और हम पढ़ चुके हैं कि अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट है सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी, सेकेंडरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का सबसे कॉमनेस्ट कॉज क्या है, ठीक है? ऑप्शन ए अबॉर्शन, ऑप्शन बी हेमरेज, ऑप्शन सी अनीमिया, ऑप्शन डी परप्यूरल सेप्सिस। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज जो है ना, वो मोस्ट कॉमन कॉज है मैटरनल मोर्टेलिटी का इंडिया में, ठीक है। और मैटरनल मोर्टेलिटी वैसे अभी तो कम हो गया, लेकिन बिल्कुल जीरो तो नहीं, अभी भी है, ठीक है। तो पीपीएच इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ओके। Next question, which diluent is used in reconstitution of BCG वैक्सीन। कौन सा डायलुएंट BCG वैक्सीन को रिकॉन्स्टिट्यूट करने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि BCG वैक्सीन को डाइल्यूट करने के लिए यूज़ किया जाता है ताकि वो हम उसको इंजेक्ट कर सकें। ऑप्शन ए डिस्टिल्ड वाटर, ऑप्शन बी नॉर्मल सलाइन, ऑप्शन सी RL, ऑप्शन डी 5% डेक्सट्रोज। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी नॉर्मल सलाइन। बीसीजी वैक्सीन को नॉर्मल सलाइन के साथ मिक्स करते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और जो रिकॉन्स्टिट्यूशन करने के बाद हम सिर्फ 4 घंटे के अंदर ही उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर ज़्यादा टाइम होगा तो हम डिस्कार्ड करेंगे, क्योंकि बीसीजी है ना वो हीट लेबाइल वैक्सीन है, उसको हम वैसे भी फ्रीज करके रखते हैं, ठीक है। सो बीसीजी वैक्सीन को सिर्फ हम 4 आवर्स आफ्टर द रिकॉन्स्टिट्यूशन ही यूज़ करेंगे, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। और इसका डायलुएंट है नॉर्मल सेलाइन, ठीक है। इंट्राडर्मली इसको दिया जाता है, डैनिश स्ट्रेन 1331 होता है इसका बीसीजी वैक्सीन का। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी नॉर्मल सेलाइन, ओके, बीसीजी वैक्सीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सब सेंटर इज सिचुएटेड ओवर अ पॉपुलेशन ऑफ। सब सेंटर कितनी पॉपुलेशन में सिचुएटेड है। ऑप्शन ए 3000 to 5000, ऑप्शन बी 20,000 to 30,000, ऑप्शन सी 80,000 to 1,20,000, ऑप्शन डी 2 लाख। सो सब सेंटर सबसे छोटा माना जाता है, ठीक है, छोटी पॉपुलेशन को कवर करता है, लेसर पॉपुलेशन को। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए 3000 to 5000 तक की पॉपुलेशन पे एक सब सेंटर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सिचुएटेड ओवर द पॉपुलेशन ऑफ। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कितनी पॉपुलेशन को कवर करता है। ऑप्शन ए 3000 to 5000, ऑप्शन बी 20,000 to 30,000, ऑप्शन सी 2 लाख, एंड ऑप्शन डी 80,000 to 1,20,000। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी 80,000 to 1,20,000। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर इतनी पॉपुलेशन को कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रैक्सन हिक कॉन्ट्रैक्शंस आर। ऑप्शन ए यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इन प्रेगनेंसी, ऑप्शन बी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग प्यूबर्टी,
ऑप्शन सी कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन इन प्रेगनेंसी एंड ऑप्शन डी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन दैट अकर आफ्टर डिलीवरी। सो ब्रैक्सन हिक कॉन्ट्रैक्शंस जो होते हैं इसको फॉल्स लेबर भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये एक फॉल्स कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं जो स्टार्ट होती हैं लोअर एब्डोमेन में अप टू थाइस तक जाती हैं ये। बट ये लाइक अगर हम वॉक कर रहे हैं इस कॉन्ट्रैक्शंस के साथ अगर वॉक कर रहे हैं तो ये सबसाइड हो जाती हैं। जो ट्रू लेबर की कॉन्ट्रैक्शंस होती है वो इंटेंसिफाई होंगी ऑन वॉकिंग, ठीक है। सो ब्रैक्सन हिक कॉन्ट्रैक्शंस आर द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इन द प्रेगनेंसी ओनली, ओके। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इन प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, softening of the cervix during pregnancy is termed as, so ये signs होते हैं। softening of the cervix during pregnancy इसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए जक्वेमर साइन, ऑप्शन बी ओजिएंडर साइन, ऑप्शन सी गूडल साइन, ऑप्शन डी हेगर साइन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी गूडल साइन। गूडल साइन को ही हम सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स बोलते हैं। सर्विक्स सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट क्यों होता है? हॉर्मोन्स की वजह से, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन दोनों हॉर्मोन्स जब बढ़ जाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान तो उस टाइम पे सर्विक्स सॉफ्ट हो जाता है और उसको बोलते हैं गूडल्स साइन, ठीक है। और ये होता है इट अकर 4 to 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, उस टाइम पे होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी गूडल साइन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DMPA कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। सो DMPA की फुल फॉर्म क्या है? ये एक इंजेक्शन है, ठीक है। इट इज़ अ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। ऑप्शन ए डाइमिथाइल प्रोजेस्टेरोन एसिड, ऑप्शन बी डाइमिथाइल मोनोप्रोजेस्टेरोन एसीटेट, ऑप्शन सी डिपोट मिड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट एंड ऑप्शन डी डिपोट मिथाइल पेनिट्रेटिंग एसिड, ओके। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी डिपोट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। ये प्रोजेस्टेरोन का ही एक इंजेक्शन होता है, ठीक है, डिपोट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। और इसकी डोज होती है 150 mg। ये इंट्रामस्कुलरली आफ्टर एवरी 3 मंथ जो है वो लगवाना होता है, ठीक है। और ये फैमिली प्लानिंग में यूज़ होता है। सो दीज वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो कि हर एक एग्जाम में आए हुए हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चंस, ठीक है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।